फीमेल इंश्योरेंस एजेंट्स कैसे रिक्रूट किए जाए, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और स्पेशली विमेंस को ये समझाना और ये कन्विंस करना कि आप कमीशन बेसिस पे काम कीजिए, और वो भी एक सेल्स के प्रोफाइल के लिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। सो लेट्स सी, आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं जिससे आप विमेन या फीमेल इंश्योरेंस एजेंट्स आपके टीम में रिक्रूट कर पाओगे। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैनल पे। फीमेल इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है? ज़्यादातर 3 डिफ़िकल्टीज़ आती है हमें। सबसे पहली डिफ़िकल्टी ये है कि हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है जहाँ पे हम एक फ़ीमेल ग्रुप को हम इंटरेक्शन कर पाए। दूसरा प्रॉब्लम हमें ये आता है कि हमें उसका डेडिकेटेड टाइम नहीं मिलता है। जब भी इस प्रोफाइल को कन्विंस करने के लिए जाते हैं, हम या तो उसके ऑफिस पे जाते हैं या तो उसके घर पे जाते हैं, तो वो प्रोफाइल उस टाइम पे उसके घर के या ऑफिस के काम में भी बिजी होती है। तो हमें जो डेडिकेटेड टाइम मिलना चाहिए, अनइंटरप्टेड टाइम, वो मिल नहीं पाता है। और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि आइस ब्रेकिंग प्रोसेस जो होना चाहिए वो अच्छी तरह से होता नहीं है। आइस ब्रेकिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि वो प्रोफाइल का हमारे साथ अच्छी तरह से जान पहचान हो जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 प्रोसेस जो है, ये 3 प्रॉब्लम्स हमें आते हैं जिसकी वजह से हम फीमेल इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट नहीं कर पाते। ये बात करते हैं उन 3 टिप्स के बारे में, उन 3 रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जिससे हम फीमेल इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट कर पाए। सबसे पहली रिक्रूटमेंट एक्टिविटी है वो है किटी पार्टी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। दूसरी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी है वो है सलाड मेकिंग कंपटीशन। और तीसरी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी है उसका नाम है ब्यूटी मेकओवर। अब ये तीनों 3 रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत ही पॉपुलर रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है फीमेल इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ये ग्रुप को जहाँ पे भी इनवाइट किया हुआ है, जो भी वेन्यू पे इनवाइट किया हुआ है, उस वेन्यू पे वो सारे लोग टाइम पे पहुँच जाए। ये वेन्यू जो है वो कोई भी वेन्यू हो सकता है ये आपके ऑफिस का ट्रेनिंग रूम हो, या आप एक सेमिनार हॉल भी किराए पे ले सकते हो। और सेकंड स्टेप ये है कि जो भी पर्पस के लिए आपने इस ग्रुप को आपके वेन्यू पे बुलाया हुआ है वो पर्पस पहले ख़त्म हो जाने दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने इस ग्रुप को बुलाया हुआ है एक सैलेड मेकिंग कंपटीशन के लिए, तो सैलेड मेकिंग कंपटीशन जो है ये पहले हो जाने दीजिए। काफ़ी बार इंश्योरेंस रिक्रूटर ये गलती कर देता है कि वो जो अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है वो पहले ही शुरू कर देता है। इससे होता क्या है कि जो ग्रुप आया है आपके यहाँ पे वो काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाता है और बोर हो जाता है। तीसरा स्टेप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे ही एक्टिविटी का पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देते हैं। और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में हम ग्रुप को ये समझाते हैं कि क्यों उनको एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह पे ज्वाइन होना चाहिए और क्यों उनको आपकी टीम में ज्वाइन होना चाहिए। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के काफ़ी अलग अलग स्टाइल है लोगों के, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान रखने के लिए कि जब भी आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप ऐसे साउंड नहीं करने चाहिए या आपका प्रेजेंटेशन ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि आप उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में आप जो भी बात कर रहे हो वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए और इस तरह से बात करना चाहिए कि आप उनके फ़ायदे के लिए कुछ बात कर रहे हो, ना कि आपके खुद के फ़ायदे के लिए बात कर रहे हो। चौथा जो स्टेप है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप को बोला जाता है नेटवर्किंग हाई टी फेज़। अब नेटवर्किंग हाई टी क्या होता है? नेटवर्किंग हाई टी यूजुअली वो पीरियड होता है कि आप एक्टिविटी के बाद में जब आपके ग्रुप को स्नैक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र करते हो, स्नैक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जाता है, इस फेज़ को नेटवर्किंग हाई टी फेज़ बोला जाता है। ये फेज़ इसलिए हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस फेज़ के दौरान, इस नेटवर्किंग हाई टी के दौरान आपको मौका मिलता है इस ग्रुप के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का।
और अगर आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के बाद इस ग्रुप में किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो इस नेटवर्किंग हाईटी फेज के दौरान आपको पूछ सकते हैं। तो ये थे 4 स्टेप्स जिसको यूज़ करके आप इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट ये 4 स्टेप्स सुनने के बाद आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा कि इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ से मैं कितने एजेंट्स रिक्रूट कर लूँगा। इसका जवाब ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 25 से 30 अगर लोग एक रिक्रूटमेंट एक्टिविटी में बुलाते हो तो आप सिर्फ 5 लोग रिक्रूट कर पाओगे इस एक्टिविटी से। लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को करते हुए और इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के आप पे आपका कमांड जैसे बढ़ता जाएगा और ज़्यादा अच्छी तरह से अगर आप ये एक्टिविटीज़ करने लगे तो आपका ये रेशियो जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे सवाल होंगे आपके मन में इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ऐसा तो कोई डेटाबेस ही नहीं है जिसके ऊपर मैं टेलीकॉल करके इन लोगों को अपने ऑफिस पे बुला पाऊँ, या फिर अगर इन लोगों को टेलीकॉलिंग करके मुझे बुलाना है तो मुझे वो टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट चाहिए जिससे मैं इन लोगों को अपने ऑफिस पे बुला पाऊँ। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है वो अगर आपको सीखना है, तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको agentsrecruitment.com ये वेबसाइट के ऊपर 2 ट्रेनिंग मटेरियल है जिसका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन 2 ट्रेनिंग मटेरियल के अंदर हमने ऐसे कई सारे रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाया हुआ है कि इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और अगर आपको ये ट्रेनिंग मटेरियल डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आप आपके टीम में अगर फीमेल इंश्योरेंस एजेंट रिक्रूट करने हैं तो आप कौन सी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट करते हो, ये हमें प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।